हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज हमारे क्लाइंट ने हमें ये साड़ी दी है जिससे हमें उनके लिए उनके बेबी के लिए ड्रेस बनानी है। तो मैं जो बेबी फ्रॉक बनाऊंगी उसकी इसमें डिटेल वीडियो बताऊंगी, और जो क्लाइंट के लिए मैंने मॉम के लिए ड्रेस बनाई है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वैसी सेम वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैं ये फीडिंग वाली पैटर्न बना रही हूँ इस ड्रेस में। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके पैनल्स कट कर लिए थे, और ये जो घेर का पोर्शन है उसमें हम डबल बॉर्डर ऐड करने वाले हैं। तो आप डिटेल के लिए दी हुई लिंक ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। तो अब बेबी फ्रॉक के लिए हमारे ये मेजरमेंट्स है। ये मैंने जो बेबी के लिए फ़्रॉक स्टिच कर रहे हैं वो फ्रॉक से मेजरमेंट्स लिए हैं। आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने एक अस्तर का पीस लेके उसे 4 फोल्ड किया है। इससे हम बेबी फ्रॉक का अपर पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। तो बेबी फ्रॉक की हम जो लेंथ है वो रखेंगे कुछ 6 इंचेस, और ये मैंने 6 इसीलिए ली है क्योंकि हम ऊपर नॉट देने वाले हैं, डोरी देने वाले हैं। अगर डोरी नहीं देते तो मैं इसकी लेंथ 7 to 8 इंचेस ले लेती थी। शोल्डर के लिए मैंने 4 इंचेस पे मार्किंग की है, और आर्म होल की लेंथ मैंने इसमें 1.5 इंच रखी है, क्योंकि ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे हम डोरी से। चेस्ट राउंड के लिए 4 फोल्ड पे मैंने 5.5 लिया है, और वेस्ट के लिए भी 5.5 लिया है, और फिर मार्जिन ऐड कर दी है। ये 4 फोल्ड पे है, तो इसका मतलब बेबी की चेस्ट राउंड होगी 22 इंचेस। 21 से 22 इंचेस तक हम वेस्ट और चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे और मार्जिन ऐड करेंगे। तो अब ये जो ऊपर 1/2 इंच और नीचे 1/2 इंच जो मैंने मार्क की है, ये हमारी मार्जिन है। ऊपर डोरी जो हम अटैच करेंगे उसमें फिनिशिंग के लिए उतनी जाएगी, और वेस्ट पे घेर अटैच करने के लिए मार्जिन हमें लगेगी। तो इस तरीके से हमारा फाइनल जो है वो हमारा इतना मेजरमेंट फाइनल आएगा, और जो डोरी है वो एडजस्टेबल होगी। तो ये हमने फ्रंट और बैक के पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमें जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है साड़ी में से, उसमें से मैं अपर पोर्शन के लिए ये पल्लू का पोर्शन ले रही हूँ। बैक एंड फ्रंट के लिए हमें ये पोर्शन यूज़फुल आ जाएगा। मैं बॉर्डर के साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, 4 फोल्ड जैसे हमने अस्तर का फैब्रिक किया था वैसे ही सेम हम ये फैब्रिक भी कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले आप पिन अप कर लीजिए, अगर आप बिगिनर है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है डायरेक्ट कटिंग करने का। तो ये इस तरीके से हमारा अपर पोर्शन कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, साइड से भी इसे अलग अलग कर लेंगे ताकि फ्रंट और बैक पोर्शन इसका अलग अलग हो जाए। और हमें इसमें अस्तर अटैच करना है, तो मैं सीधी तरफ अस्तर अटैच करने वाली हूँ ताकि हम इसका नेक और आर्म होल फिनिशिंग देके इसको सीधा कर ले, तो अस्तर अंदर की तरफ चला जाएगा और इसमें डोरी भी अटैच हो जाएगी। अब हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे, मेन जो फैब्रिक था साड़ी का, और ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब इसकी जो लेंथ है वो हम 12 इंचेस लेंगे। जो भी हमारा अपर पोर्शन का लेंथ हमने लिया है वो लेने के बाद फुल लेंथ में से जो बच जाता है वो हम लोअर पोर्शन के लिए ले लेंगे। अब इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और कट कर लिया है। डबल फोल्ड किया है क्योंकि इसका एक पीस फ्रंट साइड के लिए काम आएगा और एक पीस बैक साइड के लिए काम आएगा। तो ये देखिए, ये जो मैं कट कर रही हूँ तो ये दोनों पीसेस अलग अलग हो चुके हैं। अब ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड पे है इस तरीके से, ये फ्रंट के लिए और दूसरा फैब्रिक बैक के लिए। तो जो हमारा अपर पोर्शन है वो भी हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से इस पे प्लेस करेंगे। ये देखिए, फोल्डिंग वाली साइड एक साथ प्लेस की है, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आगे है ये हमारा प्लीट्स में काम आएगा। तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है।
और बेबीज़ के लिए हम मोस्टली घेरे में लाइनिंग नहीं यूज़ करते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ए लाइन कट करके लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने डोरियाँ ले ली है, 10-10 इंचेस की 4 डोरी ली है मैंने चारों साइड्स के लिए, 2 आगे की तरफ 2 पीछे की तरफ। अब हम इनको अटैच करके सिल लेंगे। ये देखिए आर्म होल की भी हम फिनिशिंग कर लेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस फ्रॉक होगा। अब ये जो डोरी है ये हम यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसको कॉर्नर तक लेके जाएंगे और फिर इसको सील देंगे। सेम दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे। आप लाइनिंग को रखने से पहले भी ये डोरी रख के पिन अप कर सकते हैं अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो। सेम मेथड हमें बैक साइड में भी फॉलो करना है। तो अब बैक साइड का पोर्शन ले लेंगे और इसमें भी हम सेम तरीके से डोरी इंसर्ट कर लेंगे और फिर इसको स्टिच कर लेंगे। तो आर्म होल की तरफ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ डोरी भी स्टिच हो जाएगी। आप चाहे तो आप जो बचा हुआ फैब्रिक होगा साड़ी का उसी से आप डोरियाँ बना सकते हैं अगर आपके पास रेडीमेड डोरी अवेलेबल नहीं है तो। अगर रेडीमेड डोरी अवेलेबल है, टाइम कम है तो रेडीमेड ही यूज़ कीजिए, वरना आप बना भी सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। डोरी कैसे बनाई जाए उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे हम, और जहाँ पे कर्व्स या कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे आप छोटे छोटे कट्स लगा लीजिएगा ताकि जब हम इसे सीधा करें तो अच्छे से जो हमने शेप दिया हुआ है आर्म होल का वो वैसे के वैसे दिखाई दे। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरीके से छोटे छोटे कट्स दे दिए हैं। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और फिर क्या होगा, अस्तर हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। इसमें हमारी डोरियाँ भी अटैच हो गई है तो जो स्लीव्स की टेंशन है वो भी इसमें चली जाती है, अस्तर भी अटैच हो जाता है और फिनिशिंग भी हो जाती है आर्म होल की और नेक लाइन की। तो अब हम इसके किनारे से स्टिच दे देंगे। इससे डोरी की सिलाई भी पक्की हो जाएगी और नेक में और आर्म होल में फिनिशिंग भी आ जाएगी। आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं। ओवरऑल भी आप इसे स्टिच कर दीजिए ताकि अस्तर जो है वो अच्छे से अटैच हो जाए। अब दूसरी तरफ भी हमें सेम मेथड फॉलो करना है और स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए ये डोरी को आप थोड़ा सा खींचेंगे तो कॉर्नर्स बाहर आ जाएंगे, लेकिन ध्यान से आप ज़्यादा ज़ोर लगा के ये डोरी खींचेंगे तो ये डोरी सिलाई निकल के बाहर आ सकती है। अब हमने बैक और फ्रंट का जो पोर्शन है दोनों को फिनिशिंग दे दी है तो अपर पोर्शन हमारा तैयार है। अगर आप फ्रॉक ना बनाते हुए टॉप एंड स्कर्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से बन सकता है, बस आपको कमर पे यहाँ पे फिनिशिंग देने की ज़रूरत है। तो ये हमने बैक और फ्रंट का पोर्शन तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें बॉटम के लिए जॉइन करना है घेर का पोर्शन, और मैंने कमर से भी डबल से ज़्यादा कपड़ा रखा है घेर के लिए ताकि प्लीट्स अच्छे से आए। अब स्टार्टिंग में हम जो मार्जिन का पोर्शन है जैसे कि 1 से 1.5 इंच का पोर्शन हम सीधी सिलाई करेंगे और फिर प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटी छोटी प्लीट्स इक्वल प्लीट्स बनाई हैं। आप इक्वल प्लीट्स बनाएंगे तो ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और इक्वली प्लीट्स के वजह से घेर भी इक्वल आएगा, वरना एक साइड पे घेर ज़्यादा होगा और एक साइड पे बिल्कुल प्लेन होगा। अब एंड में भी हम इस तरीके से प्लेन रखेंगे और वहाँ तक हमें प्लीट्स लगा लेनी है।
ये देखिए हमने इक्वली प्लीट्स लगा ली है। ऐसे ही सेम मेथड से आप दूसरे पोर्शन में भी प्लीट्स लगा लीजिएगा। इस पे आप डबल स्टिच लगाएंगे तो स्टिच पक्की बैठ जाएगी। तो ये हमारी प्लीट्स लग चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी प्लीट्स लगा के दोनों पोर्शन तैयार कर लेने हैं और फिर हम फ्रंट और बैक के पोर्शन को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। आपने जितनी भी मार्जिन रखी है फ्रॉक में उतनी मार्जिन आप मार्क कर लीजिए दोनों तरफ, और घेर में भी हम इस तरीके से मार्जिन मार्क करेंगे और इस पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम प्रॉपरली फैब्रिक को सेट करके स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेनी है। आप यहाँ पे डबल स्टिच लगा सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट के लिए कंफर्म नहीं है तो चाहिए तो आप पहले एक ट्रायल ले लीजिएगा और फिर पक्की स्टिच लगा लीजिएगा। तो ये हमारा फ्रॉक तैयार होता है। अब हमें इसका जो बॉटम है उसमें फिनिशिंग की स्टिच लगानी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम ओवरऑल फिनिशिंग की स्टिच लगाते जाएंगे। इसके लिए आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा बॉटम से। आपका जो भी फुल लेंथ होगा आपको उसमें मार्जिन्स ऐड करती जानी है ताकि आप ये सारे स्टिचेस लगा पाए। तो ये सारे स्टिचेस लगा लेने के बाद हमें इसमें जो हमने डोरी बनाई है उसमें हम लटकन ऐड करेंगे। छोटी सी समोसा लटकन हम बनाएंगे ताकि डोरी को भी फिनिशिंग मिले और एक प्यारा सा लुक भी आए। तो चलिए अब हम इसके लिए लटकन बना लेते हैं। मैंने बचे हुए फैब्रिक में से 4 स्क्वायर्स कट कर लिए हैं। अब बस इसमें हमें इस तरीके से फोल्ड करके डोरी अंदर रख के इससे और एक फोल्ड लगाना है और फिर इसे स्टिच करना है। और ये जो एंड का पोर्शन है यहाँ पे एक फोल्ड लगा के हमें स्टिच लगानी है एंड में, ताकि ये कॉर्नर जो है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। ऐसे ही मैंने चारों डोरियों में लटकन ऐड कर लिए हैं। ये सबसे इजी वाले लटकन है। अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप पॉम पॉम वाले लटकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही क्यूट सा बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो पॉम पॉम वाले लटकन इसमें बहुत ही प्यारे लगेंगे। आप यहाँ पे ये जो समोसा लटकन है ये छोटे भी बना सकते हैं और इसके 2 से 3 लेयर भी अटैच कर सकते हैं इस डोरी में, तो उससे भी एक बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ऐसे ही आप लटकन के आइडियाज़ अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल पे लटकन के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब ये जो लटकन हमने स्टिच किया है उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। थोड़ी सी सीम रखेंगे स्टिच के आगे, थोड़ा कपड़ा रख के बाकी सारा कपड़ा हम कट कर लेंगे और फिर हमें इसे सीधा कर लेना है। इस तरीके से ये जो डोरी है ये हम आहिस्ता से इसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये लटकन बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने चारों लटकन को तैयार कर लिया है। आपको ये वीडियो अगर किसी भी तरह का डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अब हम इस फ्रॉक को सीधा कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा बेबी फ्रॉक और मॉम के लिए जो हमने ड्रेस बनाई है वो लगभग मेरे साइज़ की थी। तो मैं आपको उसे वियर करके दिखाऊंगी कि मैंने वो कैसी बनाई है और उसका लुक कैसे आया है। तो चलिए हम मॉम डॉटर ड्रेस का लुक देख लेते हैं। आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई है।
घेर भी अच्छी तरीके से आया है और हाफ स्लीव्स मैंने इसमें बनाई है। और ये जो आपको सेंटर में डिज़ाइन दिख रहा है वो मैंने पल्लू की हेल्प से बनाया है और वहाँ पे मैंने इनविजिबल जिप फीडिंग के लिए प्लेस की है। ये देखिए बिल्कुल भी दिख नहीं रही है, वो पैटर्न लग रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा कि वह जिप है। ये हमारा बेबी फ्रॉक का लुक। ये साथ में जब मॉम एंड डॉटर पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।